99 एंड 81। ये देखो वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट का आंसर लिखने का आधा नंबर अलॉट होता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, तो आधा नंबर का स्टेटमेंट जरूर लिख कर आना चाहिए। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो स्टेटमेंट जरूर आंसर में लिखो, बस ऐसे ही एक्सप्लेन ही छोड़ देना। ये देखिए, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल, इसलिए इसका सम 180 लिखा पहली इक्वेशन। दोनों में जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, तो y को इधर लाकर माइनस कर दिया, दो इक्वेशन बची, एक दूसरे के नीचे लिख के एक प्लस था एक माइनस ऐड किया, देखो दोनों कट गए और x का आंसर आ गया। उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और आगे चलते हैं। देखिए चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, दो क्वेश्चन और करेंगे, अभी थर्ड पार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800। एक बार पढ़ते हैं फिर दोबारा से। क्रिकेट टीम ने के कोच ने बैट और बॉल खरीदी, उसने 7 बैट और 6 बॉल एक साथ खरीदी और उनका जो पेमेंट था वो 3800 दिया। कितने बैट खरीदे? 7, बॉल कितनी खरीदी? 6। हमें यही नहीं पता कि एक बैट और एक बॉल कितने का है, तो 7 बैट और 6 बॉल का हम कॉस्ट कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना रुपीज? y। ये देखो, एक बैट x रुपए का है और एक बॉल कितने की है? y रुपीज की है। ठीक है, तो एक बैट x रुपए का और एक बॉल y रुपीज की। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या लिखें कि कितने बैट हैं? 7 बैट। अब जरा ध्यान से बताइए, अगर एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने के होंगे? 7x। एक बॉल अगर y रुपीज की है तो 6 बॉल कितने की होंगी? 6y। बताइए इन दोनों को प्लस करके कितने रुपीज आ रहे हैं? 3800। देखिए पहली इक्वेशन तैयार हो गई और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक बैट x रुपए का, एक बॉल y रुपीज की, तो 7 बैट 7x के और 6 बॉल 6y की, और दोनों को प्लस करके उसने कोच ने टोटल 3800 रुपीज दिए। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई ना, अब आप सेकंड इक्वेशन फटाफट अपने दिमाग में जल्दी से सोच सकते हो अगर बुक आपके हाथ में है तो। क्या लिखा है? कितने खरीदी? शी बाइज 3 बैट्स। अगर भाई एक बैट x रुपए का होगा तो 3 बैट कितने के होंगे? 3x, और 5 बॉल कितने की होगी? 5y। अब बताइए उसने कितने पैसे दिए? 1750। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 6 है तो 5 से कर देते हैं, यहाँ पर 5 है तो इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं। आपकी मर्जी है 7 और 3 से कर लो, मैंने 5 और 6 से कर दिया, मैं y को बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, और 5 0 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 प्लस 4 90। अब 6 से करते हैं 18x 30y, और 6 0 6 5 जा 30, 5, और ये कोई मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना अपने आप, फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक, अब दोनों का साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करेंगे, और सबट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज करते हैं। देखो ये दोनों नंबर कट गए, 15 में से 8 माइनस करा 7 और 17x, इन्हें माइनस करते हैं 0 0, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच गया 8, तो x की वैल्यू हो गई 8500 अपॉन 70, काट दो, बताओ कितना आया? 500। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 500। ठीक, x के आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए x का ये आंसर पुट इन इक्वेशन 1। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को पुट करते हैं, 7x प्लस 6y इक्वल 3800। बताइए x की जगह क्या लिखूं? 7 मल्टीप्लाई 500 प्लस के 6y इक्वल 3800, 7 5 जा 3500, 6y 3800, 6y की वैल्यू हो गई 3800 में से 3500 माइनस करो 300, और y की वैल्यू हो गई 50। 300 को 6 से डिवाइड करेंगे। अब बताओ
x का आंसर 500 आया, y का 50, तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट, बताओ कितने रुपीस, 600, एक बैट सॉरी 500, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितने रुपीस, 50। एक बैट 500 रुपए का है और एक बॉल कितने की है, 50 रुपए की है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एक बैट और एक बॉल की कॉस्टली, 7 बैट खरीदने, अगर एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने के होंगे, 7x के। एक बॉल y की है लेकिन 6 बॉल कितने के होंगे, 6y। दोनों को मिलाकर कुल कितने पैसे लगे, ऐड किया 3800। देखा मैंने ना इक्वेशन आपको दे देनी थी सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया जिससे माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप दूर बैठ के भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आइए इसके जैसे एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने कहा था ना कि जिस सीरियल में मैं आपको कराऊं वही करना। मैं चल रहा हूं इसी मेथड से करना, कोई इसमें चेंज मत करना। पेज नंबर 57 पर, ये ना कोई क्वेश्चन का नंबर नहीं है, 57 पेज पर एक हेडिंग लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके नीचे एक वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल्स इज 35 लिखा हुआ है। एक नाम आया ऑरेंज, एक नाम आया एप्पल। इसने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ना हम नहीं कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आपकी मर्जी है कर लेना, एलिमिनेशन से करो चाहे क्रॉस से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, आपकी इच्छा है, जिस मर्जी मेथड से करो। ठीक, तो नाम जैसे यहाँ पर बैट और बॉल आया था, यहाँ पर नाम आया ऑरेंज और एप्पल, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल रुपीज क्या, वाई। ठीक है, अब बताओ एक ऑरेंज अगर x रुपए का है तो 5 ऑरेंज कितने के होंगे, बताओ 5x, और एक एप्पल अगर y रुपए का है तो 3 एप्पल कितने के होंगे, 3y, और बताओ किसके इक्वल हो गया, 35। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, बस जहां बैट बॉल लिखे थे वहां ऑरेंज और क्या आ गया, एप्पल आ गया। आइए एक और क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, इसी सीरियल में करना जिससे हम एक ही वैरायटी के सारे क्वेश्चंस को एक साथ कर सकें। मैं क्वेश्चन का नंबर फटाफट आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है। पेज नंबर 60 पर एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 60 पर एग्जाम्पल नंबर 14। एक ही जैसे क्वेश्चन एक साथ कर देते फिर हम सब क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एग्जाम्पल नंबर 14 और पेज नंबर 60। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द बस स्टैंड इन बेंगलोर वी बाय 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets for Yeshwantpur. The total cost 46. If we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 to Yeshwantpur, the total cost is 74. Find the fare from bus stand to Malleshwaram and bus stand to Yeshwantpur. तो क्या लिखूं? Let cost of one ticket from कहां से कहां तक, बताओ, from Bangalore to, बताओ, Bangalore to Malleshwaram rupees X, and let the cost of one ticket from कहां से, Bangalore to यशवंतपुर, बताओ यशवंतपुर कितना, रुपीज वाई। ये देखिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एक बैट x रुपए का था, एक बॉल y रुपए की थी, एक ऑरेंज x रुपए का था, एक बॉल एक एप्पल y रुपए का था। अब यहां क्या क्वेश्चन हुआ, एक टिकट बेंगलोर से कहां जाना है, मालेश्वरम, एक टिकट x रुपए की है, और बेंगलोर से यशवंतपुर की एक टिकट कितने की है, y की है। आइए देखते हैं, हमने बेंगलोर से लेकर और मालेश्वरम तक कितने टिकट खरीदे, पहले केस में 2 टिकट, तो अगर एक टिकट x रुपए का है तो 2 टिकट कितने के होंगे, 2x, और अगर एक टिकट y का है तो 3 टिकट कितने के होंगे, 3y। बताइए इन दोनों की कॉस्ट कुल मिलाकर कितनी हो गई, 46। ये देखिए, ठीक है। सेकंड केस में कितने टिकट खरीदे, 3, तो 3x, ये देखो सेकंड केस शुरू हो गया, और वहां कितने टिकट खरीदे, 5, तो 5y। आया समझ में नहीं आया, देखा आपने तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे,
एक साथ करने से कितना इजी लग रहा है काम, बैट बॉल, ऑरेंज एप्पल और अब टिकट की कॉस्ट आ गई। तो अगर एक टिकट बैंगलोर से मालेश्वरम तक का x का है तो 2 टिकट 2x के होंगे, और एक टिकट y का है बैंगलोर से यशवंतपुर तो 3 टिकट 3y, दोनों को मिलाकर 46 रुपीज सेकंड की। अब बैलेंस कर लेते हैं। इसमें लिखा है क्रॉस से करना, मर्जी है आपकी, कि कहीं नहीं लिखा कि क्रॉस से करना है, सिर्फ जिस मेथड से आपकी इच्छा करे उस मेथड से करिए। तो मैं तो इसको बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को, यहाँ 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 3 है तो 2 से कर रहा हूँ। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं एक लाइन छोड़कर। 6x प्लस 9y और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 6x प्लस 10y और 2 4 जा 8, 2 7 जा 40। ठीक, सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि बिना साइन चेंज किए ये कटेंगे नहीं, इसलिए साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये बचा माइनस का y, ये बचा 8 में से 2 माइनस किया 6 और 14 में से 9 है 5, तो y का आंसर 56 आ गया। देखते हैं बुक में आंसर y का 56 है, कितना है y का आंसर। कुछ गड़बड़ हो रही है, हमारा गलत हो रहा है कुछ। 2 3 2 6 3 जा 9, ओह ये 3 से मल्टीप्लाई है, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 प्लस 1। देखो अब माइनस करो, गलत हो गया था ना, 8 में से 8 0 और y का आंसर 10 आ रहा है। अब y का आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। y के इस आंसर को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट में पुट कर दो। 2x प्लस 3 इंटू 10 इक्वल 46, 2x प्लस 30 इक्वल 46। इस 30 को उधर जाकर माइनस कर दो और x का आंसर 8 आ गया। ठीक, तो x का आंसर 8 आने का मतलब क्या हुआ? सो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट फ्रॉम Bangalore to Malleshwaram ₹8 and the cost of 1 ticket from Bangalore to यशवंतपुर कितना रुपीस, कितना 10। देखा सेम क्वेश्चन था कि नहीं था? तो 3 क्वेश्चन हमने एक ही वैरायटी के एक जैसे किए। तो आज हम कम से कम 6 या 7 वर्ड प्रॉब्लम कर चुके हैं। आप इनका रिवीजन करिए, इनको अच्छे से करिए। जब ये आपको अच्छे से लगे, समझ में आ गए, तो हम लोग कल इससे ऊपर का स्टैंडर्ड पकड़ेंगे। ठीक है, तो कल हम 2 वैरायटी के क्वेश्चन लगभग 6 या 7 अगली वीडियो में करेंगे। ऐसे करते करते आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो जिस सीरियल में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ उसी सीरियल में करिए, और कोई चीज समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे चाहे अपने टीचर से पूछे चाहे हमसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।